जय श्री चंद्रदेव महाराज की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का इस दिव्य और पावन कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मन, भावनाओं और शीतल प्रकाश के अधिपति चंद्रदेव की विस्तृत और अद्भुत कथा। ये कथा केवल आकाश में चमकते चंद्रमा की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मन, अहंकार, तपस्या और कृपा की भी है। बैठ जाइए शांत मन से और इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और दैत्य अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मंथन कर रहे थे, तब अनेक रत्न प्रकट हुए। उन्हीं रत्नों में एक दिव्य, शीतल, रजत प्रभा से युक्त तेज प्रकट हुआ। वो थे चंद्रदेव। उनका स्वरूप इतना मोहक था कि देवताओं की सभा भी उनकी आभा से आलोकित हो उठी। उनकी किरणें शांति देती थी, औषधियों को शक्ति देती थी और जल में जीवन जगाती थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में स्थान दिया और कहा, हे चंद्र, तुम मन और भावनाओं के स्वामी रहोगे। तुम्हारा प्रकाश संसार को शीतलता देगा। कालांतर में चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थीं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और अन्य। चंद्रदेव को आदेश था कि वे सभी पत्नियों के साथ समान समय बिताएं, लेकिन रोहिणी की मधुरता और सौम्यता ने उनका मन अधिक आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही रहने लगे। अन्य नक्षत्र पत्नियां उपेक्षित और दुखी हो गईं। वे अपने पिता दक्ष के पास गईं और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को बुलाया। उन्होंने चेतावनी दी, सभी के साथ समान व्यवहार करो, परंतु चंद्रदेव का मोह कम न हुआ। तब दक्ष ने श्राप दिया, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, प्रतिदिन तुम्हारी आभा घटती जाएगी। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। देवताओं की सभा उदास हो गई। धरती पर अंधकार छाने लगा। अपने तेज के क्षय से दुखी होकर चंद्रदेव ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने प्रभु शिव का ध्यान किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप किया। उनकी तपस्या से त्रिलोक कांप उठा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी। शिव बोले, हे चंद्र, श्राप को पुनर्तः समाप्त करना संभव नहीं, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। परंतु मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तुम्हारा क्षय होगा, पर फिर तुम पूर्ण भी हो जाओगे। तभी से शिव चंद्रशेखर कहलाए। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज प्रतिदिन घटता है, इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शिव कृपा से उनका तेज पुनः बढ़ता है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या अंधकार का प्रतीक है और पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश और आशा का। इस प्रकार चंद्रदेव हमें सिखाते हैं, जीवन में गिरावट स्थायी नहीं होती। भक्ति और धैर्य से हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को मन का कारक माना गया है। मन की चंचलता, भावनाएं, संवेदनाएं सब चंद्र से जुड़ी हैं। यदि चंद्र शुभ हो तो मन शांत और स्थिर रहता है। यदि अशुभ हो तो मन भ्रमित और अस्थिर हो सकता है। इसलिए सोमवार का व्रत, चंद्र मंत्र का जप और शुद्ध आचरण अत्यंत लाभकारी माना गया है। मंत्र: ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। पक्षपात जीवन में संकट लाता है। अहंकार से तेज भी नष्ट हो सकता है। तपस्या और सच्ची प्रार्थना से संकट टल सकता है। हर गिरावट के बाद उन्नति निश्चित है। चंद्रदेव का जीवन हमें संतुलन और समानता का संदेश देता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब इस भक्ति यात्रा को और भी उज्जवल बना देता है। जय श्री चंद्रदेव महाराज की जय। हर हर महादेव।